Hello students, welcome to our video lecture classes. Now, today we are going to discuss about evapotranspiration. evapotranspiration evapotranspiration जो वर्ड है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक तो इवेपोरेशन और दूसरा है ट्रांसपिरेशन। जो कि हमने दोनों ही चीजें पढ़ रखा है। इवेपोरेशन भी हमें पता है और ट्रांसपिरेशन भी हमें पता है। ठीक, इसे फिर से बताने की जरूरत नहीं। तो इवेपोट्रांसपिरेशन इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। दोनों फिनोमेना एक साथ अगर वर्क कर रही है तो वहां पे हम बोलेंगे इवेपोट्रांसपिरेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय ईटी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ई कैपिटल टी। ठीक है, evapotranspiration is denoted by et is the sum of the water used by plants in a given area in transpiration and the water evaporated from the adjacent soil in the area in any specific time। किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम में एक वाटर शेड मान लीजिए या एक एरिया है हमारे पास, इस एरिया में ट्रांसपिरेशन, यहाँ पे जो वेजिटेशन है उससे ट्रांसपिरेशन, ठीक है, और इसके एडजेसेंट सॉइल पे इवेपोरेशन, दोनों का कंबाइंड फॉर्म एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में हम बोलेंगे कि ई टी, इवेपोट्रांसपिरेशन इस एरिया का इतना है। ठीक है, एंड द ये तो हो गया इवेपोट्रांसपिरेशन। कंजम्पटिव यूज जिसको हम बोलते हैं सी यू इज द इवेपोट्रांसपिरेशन फ्रॉम अ एरिया प्लस द वाटर यूज्ड डायरेक्टली इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग प्लांट टिश्यूज। कंजम्पटिव यूज किसको बोलेंगे हम? सी यू बोलते हैं जिसको कंजम्पटिव यूज। CU consumptive use is the evaporation from an area plus the water used directly in the metabolic process of building plant tissue। मेटाबॉलिक प्रोसेस समझते हैं ना आप कि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, किसी भी प्लांट के टिश्यू को बनने के लिए जितना वाटर की जरूरत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सॉरी, वाटर की जरूरत नहीं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो कंजम्पटिव यूज किन किन का सम है? एक तो इवेपोट्रांसपिरेशन फ्रॉम एन एरिया प्लस वाटर यूज डायरेक्टली इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द टिश्यूज ऑफ प्लांट। तो कंजम्पटिव यूज इवेपोट्रांसपिरेशन Cu is equal to Et प्लस क्या? Et में जितना वाटर इवेपोरेट हुआ या जितना वाटर यूज हुआ प्लस प्लांट अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जितना वाटर यूज कर रहा है, उन दोनों का सम क्या होगा? मेटाबॉलिक एक्टिविटी फॉर बिल्डिंग टिश्यूज। ठीक, यहां तक तो समझ में आती। कंजम्पटिव यूज क्या हो गया? ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड
in the actual metabolic process is insignificant compared to the evaporation या evapotranspiration, and therefore the term Cu is generally taken as equivalent to evapotranspiration. क्योंकि evapotranspiration के कंपैरिजन में मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे जो वाटर यूज हो रहा है वो नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, इसलिए हम क्या बोलेंगे Cu जो है हमारा इक्वल टू ET हो जाएगा, मतलब इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे जो वाटर यूज हो रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे फॉर बिल्डिंग द प्लांट टिश्यू, ये बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए हम ऐसा लेके चलते हैं। ठीक है, कंजम्पटिव यूज इज इक्वल टू इवेपोट्रांसपिरेशन। तो and also it is unnecessary from a practical point of view to separately evaluate evaporation and transpiration। हम प्रैक्टिकली इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन को अलग से मेजर नहीं कर पाते। इवेपोरेशन तो हम कर ही पा रहे थे मेजर, पर ट्रांसपिरेशन को इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर ट्रांसपिरेशन। तो it is more convenient to estimate the evapotranspiration directly only over those areas of earth surface where no vegetation is present, for example ice and snow field। आइस और स्नो फील्ड पे हम इवेपोट्रांसपिरेशन मेजर कर सकते हैं। बेयर लैंड है, अगर बेयर रॉक है, स्लोप्स हैं, है ना, सम डेजर्ट एरियाज हैं and water surface will purely evaporation occur। यहाँ पे प्योरली क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। इवेपोट्रांसपिरेशन प्रेजेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वाटर लॉस इन द हाइड्रोलॉजिक साइकिल। ठीक है, तो इतना समझ में आता है कि इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है, और इवेपोट्रांसपिरेशन को हम ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन को अलग अलग मेजर करने में हम डायरेक्टली अलग अलग मेजर नहीं कर पाते, इसलिए हम इसको कंबाइंड फॉर्म में लेके चलते हैं, कंबाइंड ही मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि PET, इवेपोट्रांसपिरेशन की बात क्या आती है? PET एक टर्म आता है, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। क्या होता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन? इज डिफाइंड एज द इवेपोट्रांसपिरेशन which would occur if there was always an adequate water supply available to a fully vegetated surface। ठीक है, मतलब पर्याप्त वाटर है, एक फुल्ली वेजिटेटेड सरफेस है, एक एरिया है, मान लो ये एरिया है, ये फुल्ली वेजिटेटेड सरफेस है, और इसमें इतना वाटर अवेलेबल है कि वो अपने इवेपोट्रांसपिरेशन की नीड को फुलफिल कर सकता है, तो हम क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल इवेपोट्रांस, इट इज द अपर लिमिट ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन फॉर अ क्रॉप इन अ गिवन क्लाइमेट। अगर इतना वाटर, सफिशिएंट वाटर या एडिक्वेट वाटर जिसको हम बोलते हैं, इतना है कि अपने इवेपोट्रांसपिरेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, तो हम इसको बोलेंगे पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। और ये एक अपर लिमिट होती है। ठीक है, अपर लिमिट ऑफ ET, इवेपोट्रांसपिरेशन इज द अपर लिमिट ऑफ ET। पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन इज द अपर लिमिट ऑफ ET। इतना सफिशिएंट वाटर है कि वो अपने इवेपोट्रांसपिरेशन की डिमांड को फुलफिल कर सकता है। ठीक, तो इट इज इफ द वाटर सप्लाई अवेलेबल इज लेस देन पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। यदि इस फील्ड में इतना वाटर नहीं है, उतना सफिशिएंट वाटर नहीं है कि वो इवेपोट्रांसपिरेशन की डिमांड को पूरी कर सके। ठीक है, इट इज
If the water supply available is less than the potential evapotranspiration, तो उस केस में क्या होगा? The deficit will be drawn from soil moisture storage until the available soil moisture is reduced to about 50%. ठीक है, मतलब if the water supply available is less than the potential evapotranspiration, the deficit will be drawn from soil moisture storage until the available soil moisture is reduced to about 50%. अगर इतना सफिशिएंट वाटर नहीं है यहाँ पे जो आसानी से इवेपोट्रांसपिरेशन कर सके, तो फिर क्या होगा? इवेपोट्रांसपिरेशन करने के लिए ये जो वेजिटेटल कवर जो है, ये जो सॉइल है, ये कहाँ से वाटर लेगा? जो सॉइल की मॉइस्चर है, जो मॉइस्चर स्टोरेज है सॉइल का, ठीक है, वहाँ से फिर वो वाटर को ड्रॉन करेगा। कितना करेगा? जब तक कि वो 50% उसका जो सॉइल मॉइस्चर है वो रिड्यूस ना हो जाए। कितना? अबाउट 50% ही बचे, तब तक ये करते रहेगा, इसकी कैपेसिटी है, तब तक करते रहेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा एक, अगर अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो रहा है। ठीक है, तो बियॉन्ड दिस द एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन AET, बियॉन्ड दिस द एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे? एक और टर्म आ गई यहाँ पे AET। ठीक है, बियॉन्ड दिस द एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन, जिसको हम AET बोलेंगे, विल बी लेस देन द PET, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, until the wilting point is reached when evapotranspiration cease। आया समझ? एक बार तो देखो, सबसे पहले तो इवेपोट्रांसपिरेशन हुआ। इवेपोट्रांसपिरेशन से एक टर्म आई कंजम्पटिव यूज। कंजम्पटिव यूज में इवेपोट्रांसपिरेशन प्लस मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जो वाटर यूज हो रहा है उन दोनों का सम होता है। उसके बाद ये नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हमने CU को ET कहा। ठीक है, अब बात आती है समझने वाले की PET क्या है, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है, अपर लिमिट ऑफ द इवेपोट्रांसपिरेशन कब तक होगा ये? जब तक कि सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है, सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज है, वो 50% ना बचे। अब 50% के बाद वाली कहानी। ठीक है, तो बियॉन्ड दिस द एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन AET विल बी लेस देन द PET। AET क्या होगा? लेस देन द PET। किसके बाद? इस लिमिट के बाद, 50% की लिमिट क्रॉस होने के बाद। कब तक ऐसा होगा? अंटिल द विल्टिंग पॉइंट। विल्टिंग पॉइंट मैंने इसके पहले समझाया था। विल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि विल्टिंग पॉइंट में जो प्लांट होता है, विल्टिंग पॉइंट इज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल। उस मॉइस्चर कंटेंट पे जो प्लांट होता है वो सरवाइव बस करता है, मतलब एक मिनिमम यूज कर सकता है वाटर का। उस समय प्लांट मरता नहीं है, बट मरने की कंडीशन में होता है, पर मरता नहीं है। उसे हम क्या बोलते हैं? विल्टिंग पॉइंट। मॉइस्चर लेवल, उस मॉइस्चर लेवल को हम क्या बोलते हैं? उस मॉइस्चर लेवल सॉइल का उस मॉइस्चर लेवल को हम बोलते हैं विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो सीजनल कंजम्पटिव यूज ऑफ अ क्रॉप इज द टोटल quantity of water used by it in evapotranspiration during the entire growing season. Seasonal consumptive use of a crop is the total quantity of water used by it in evapotranspiration during the entire growing season. तो अब बात आती है कि हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं, अगर कुछ भी हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो वो जानना बहुत जरूरी है। क्यों हम साइंस वाले स्टूडेंट हैं? क्यों, कब और कैसे? हम PET अब क्यों पढ़ रहे हैं? हम हमेशा जब भी कुछ पढ़ते हैं तो ये जानना जरूरी होता है हमारे लिए
कि पीईटी हम क्यों पढ़ रहे हैं। अ नॉलेज ऑफ पीईटी एंड कंजम्पटिव यूज, सीयू जिसको हम बोलते हैं, इज यूजफुल फॉर डिजाइनिंग द इरिगेशन सिस्टम। हमको अगर कोई इरिगेशन सिस्टम हमारे प्लॉट पे डिजाइन करना है तो इनका नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी है। उसके बाद ही तो हम बता पाएंगे कि उस एरिया का कंजम्पटिव यूज कितना होगा, उस एरिया का एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन कितना होगा, हमको सॉइल का मॉइस्चर कितने से कम नहीं रखना है, ठीक है, कितने परसेंट कितने पे पीईटी अचीव कर लेती है हमारी सॉइल, तो उसको देखते हुए इवेपोट्रांसपिरेशन कितना है उसको देखते हुए हम अपना इरिगेशन सिस्टम वहां पे डिजाइन करते हैं। अब फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोट्रांसपिरेशन, हम बहुत इजी वे में जा रहे हैं आगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। सब्जेक्ट है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, बट हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। फिर हम जब सेकंड स्टेप में जाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ों को लेके चलेंगे, थोड़ा न्यूमेरिकल करेंगे, स्कोर में जाएंगे, ठीक है। तो ये इसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन को, कौन कौन से फैक्टर हैं? In general, the factors that govern the evaporation and transpiration also govern the evapotranspiration. सही बात है, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन को जो भी फैक्टर गवर्न करेंगे या जो भी फैक्टर अफेक्ट करेंगे वही इवेपोट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करेंगे। तो सिंपल है, आप लोग खुद ही से लिख सकते हैं क्योंकि हमने दोनों का इफेक्ट देखा है, दोनों का हमने फैक्टर अफेक्टिंग देखा है, तो लिख सकते हैं आप। A distinction between potential evapotranspiration and actual evapotranspiration is important. Potential evapotranspiration is controlled essentially by meteorological factor, whereas the actual evapotranspiration is also considerably affected by plant and soil factor. PET और AET, PET पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, AET एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। अगर हम नहीं समझते तो ये वर्ड अभी बहुत कठिन लगता है, एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन क्या, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन है और AET दोनों किस किस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं? ये तो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक, ये मेट्रोलॉजिकल फैक्टर पर डिपेंड करता है। और ये जो है ये सॉइल और प्लांट फैक्टर पर डिपेंड करता है, प्लांट फैक्टर प्लस सॉइल फैक्टर। मेट्रोलॉजिकल फैक्टर हमें पता है क्या क्या होते हैं। In general, potential evapotranspiration tends to increase as the temperature, sunshine and wind speed increase. Potential evapotranspiration, सही बात है, अगर विंड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो पीईटी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा, सनशाइन अगर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो बढ़ जाएगा, एंड द ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो पीईटी बढ़ेगा कि घटेगा, ये आपका क्वेश्चन है। मुझे बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो पीईटी क्या होगा, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो पीईटी क्या होगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। पीईटी और ह्यूमिडिटी में
रिलेशन क्या है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, ये कम हो रहा है तो ये क्या होगा। और ह्यूमिडिटी में फिर से बता दे रहा हूँ, इट इज द मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ एयर वाटर वेपर मिक्सचर। अगर हम 1 kg एयर वाटर वेपर मिक्सचर लें तो उसमें कितना मॉइस्चर या कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस एयर की ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, इट इज द kg ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ एयर वाटर वेपर मिक्सचर, ह्यूमिडिटी हम उसे बोलते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मुझे। तो इन जनरल पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन टेंड्स टू इंक्रीज। ये तो नॉर्मल सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, सनशाइन बढ़ेगा, विंड स्पीड बढ़ेगी और ह्यूमिडिटी का आपको बताना है। ठीक है, रेडिएशन सप्लाइज द एनर्जी। रेडिएशन क्या है, एनर्जी सप्लाई करती है फॉर द इवेपोट्रांसपिरेशन प्रोसेस। इवेपोट्रांसपिरेशन प्रोसेस के लिए अ क्लोज रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द नेट सोलर रेडिएशन एंड इवेपोट्रांसपिरेशन। द टाइप ऑफ प्लांट may also possibly influence the evapotranspiration in the sense that albedo of the vegetation surface may vary from plant to plant. Plant to plant भी vary कर सकता है evapotranspiration। ठीक है, प्लांट की बनावट कैसी है, उसकी संरचना, उसका जो टाइप है प्लांट का, उसका इंटरसेप्टेड एरिया, ठीक है, जो डायरेक्ट सन रेज को इंटरसेप्ट करता है ना, तो उसका एरिया कितना है। जैसे ब्रॉड लीफ है अगर, तो वहाँ पे इवेपोट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, नैरो लीफ में कम होगा इवेपोट्रांसपिरेशन। कलर, सॉइल सरफेस की कलर कैसी है, डार्क कलर है, लाइट कलर है। ठीक है, तो क्या होगा, डार्क कलर होगा तो सनशाइन को वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी के फॉर्म में, इसके कारण टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, अ लाइट कलर्ड सरफेस विल ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट अवे more radiation than a dark colored surface, but most plant surface fall within a fairly narrow color range. albedo, albedo भी एक फैक्टर है जिसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं, albedo। ठीक है, ये आपने सर्वे लेवलिंग में पढ़ा होगा शायद, albedo। तो already pointed on the actual evapotranspiration is influenced by the soil and plant factor also। soil और plant factor दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, when the vegetation surface is dry and when the soil moisture content falls below optimum value, the actual evapotranspiration rate will be limited by a resistance to water movement imposed by the soil pores and the plant। एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन कब होता है, जब सॉइल मॉइस्चर क्या होता है 50% से कम होने लग जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, अब वाटर सॉइल सरफेस तक आने में दिक्कत होगी, थोड़ा डिफिकल्टीज आएंगी वाटर को उनके सॉइल के पोर्स से या कैपिलरी जो मूवमेंट होता है वहाँ से वाटर को सॉइल सरफेस तक आने में क्या होगा, थोड़ी सी अब मशक्कत करनी पड़ेगी ज़्यादा। ठीक है, तो when the vegetation cover is dry and when the soil moisture content falls below optimum value, the actual evapotranspiration rate will be limited by the resistance to movement of water, by the resistance to water movement imposed by the soil pores and the plant। The density of vegetation cover, which is defined as the ratio of leaf surface area to the ground area। वेजिटेशन कवर कितना है, हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसका जो लीफ सरफेस एरिया है, लीफ सरफेस
area divided by leaf surface area divided by soil surface, इसका जो रेशियो है इस पे भी डिपेंड करेगा। डेंसिटी ऑफ vegetation cover which is defined as the ratio of leaf surface area to the ground area which is of the order of 5 to 10। ये कितने ऑर्डर का हो सकता है? 5 to 10। ठीक है, तो इस पे भी डिपेंड करेगा। विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस एक्चुअल evapotranspiration। ठीक, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट a reduction in density of vegetation cover reduces the evapotranspiration rate। अगर ये कम हो जाएगा ये रेशियो तो evapotranspiration rate भी कम हो जाएगा। Removing the lower levels if properly trimmed can reduce water loss by transpiration with little or no loss in grain yield। Actually evapotranspiration loss will also suffer according